नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 16 जुलाई को कहां पर किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, यानी किन किन ज़िलों में बारिश हो सकती है, किन ज़िलों में मौसम साफ रहने वाला है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में। और अभी मानसून भी वो धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हुआ है, जिसके प्रभाव से आज राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों में बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो थोड़ी सी हवाएँ आगे आ रही हैं, ये दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएँ जो आ रही हैं, इन हवाओं के प्रभाव से कुछ बादल बने हैं। और राजस्थान के उत्तरी जिले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी आज कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिली हैं, अभी भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल रही हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो एक तो कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास आने वाले 24 घंटों के दौरान भी रहने वाला है। साथ में ही बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो लगभग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और सारी बारिश की गतिविधियाँ इसी सिस्टम पर ही डिपेंड करने वाली हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ मॉडल इसको उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ दर्शा रहे हैं, कुछ मॉडल में हो सकता है ये पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। यानी ये सिस्टम है जो लो प्रेशर एरिया है, निम्न दबाव का क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी में रहकर ही थोड़ा बहुत और मजबूत हो जाता है, तो मानसून को और काफ़ी अधिक यानी काफ़ी जल्दी सक्रिय कर सकता है। यदि और यही सिस्टम यदि उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ जाता है तो मानसून एक बार थोड़ा सा एक दो दिन के लिए और भी कमज़ोर रह सकता है। और यही सिस्टम यदि उत्तर पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्यों से लेकर इधर मैदानी राज्यों में भी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान तो देखा जाए तो इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों में थोड़ी नमी वाली हवाएँ पहुँचने वाली हैं। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। तो अब बात करें बारिश के बारे में। ये है राजस्थान का मॉडल। इसमें चेक करें तो हम आने वाले 24 घंटों के दौरान मॉडल लगभग सभी जिलों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही दर्शा रहा है, लेकिन इस तरह से साफ तो नहीं रहेगा। कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़ ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान भी रहने वाली है। यानी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिनसे कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके बाद चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, अलवर, जयपुर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास तक के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ बादल बन सकते हैं। यानी यहाँ पर एक तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से इस तरह से हवाएं आएंगी, ये हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी और बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं वो सामने से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी। तो ऐसे में ये हवाएं लगभग राजस्थान के मध्य के इलाकों के बाद से ही थोड़ी थोड़ी ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, जो राजस्थान के पूर्वी इलाकों की ओर इनसे कुछ बादल बनेंगे। और इसके बाद ये हवाएं आगे बढ़ेंगी मध्य प्रदेश से, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं और ऊपर उठेंगी, जिनसे इन क्षेत्रों में भी बादल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं बादलों के प्रभाव से राजस्थान में जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन सकती है। साथ में ही जयपुर से लेकर टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू और गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी थोड़े बहुत बादल बन जाए या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। गंगानगर, हनुमानगढ़ में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना बन सकती है। और इसके बाद थोड़ा सा मौसम इधर जालोर के आसपास से लेकर सिरोही, उदयपुर, राजसमंद के आसपास के जो इलाके हैं, कुछ बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी थोड़े बहुत बादल बारिश वाले बनते हुए नजर आ सकते हैं। यानी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है कि एकाध स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं भी थोड़ी सी आगे बढ़ रही हैं और गुजरात में भी आज से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी गुजरात में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन सकती है। जैसलमेर से लेकर बीकानेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, साथ में अजमेर से लेकर पाली, राजसमंद या पाली के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ तो शुरू होंगी, लेकिन अभी यहाँ पर एक दो दिन का और टाइम लगने वाला है। यानी जो लो प्रेशर एरिया है इस पर डिपेंड करेगा। यदि ये उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ता है तो एक दो दिनों के बाद यहाँ पर भी कहीं कहीं पर खंड बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तो कुछ इस तरह का मौसम नज़र आ रहा है। और इसके बाद
17 और 18 जुलाई को भी कोई खास ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा, लेकिन कुछ पूर्वी इलाके हैं जैसे कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, इसी तरह कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर, या कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर खंड बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और 19 जुलाई के आसपास भी कुछ इन्हीं क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। साथ में कुछ दक्षिणी इलाके हैं जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, और कुछ बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हो सकते हैं, जोधपुर के दक्षिणी इलाके, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। और इसके बाद 20 जुलाई की बात की जाए तो 20 जुलाई के आसपास भी बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर के आसपास से लेकर जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, इसी तरह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की साइड जो इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। साथ में कुछ पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, या फिर उत्तरी या उत्तर पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियों की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मॉडल में बारिश कम नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मॉडल में जैसे जैसे 1-2 दिन और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ दर्शाने लग जाएंगी। बारिश की संभावना यहाँ पर काफ़ी अधिक चांस हैं कि इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसी तरह 21 जुलाई के आसपास भी राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों से लेकर दक्षिण पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। साथ में ही गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के उत्तरी इलाके, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाके, कुछ जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर की साइड जो इलाके हैं इन इलाकों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके बाद 22 जुलाई के आसपास भी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। उत्तरी और कुछ पूर्वी इलाकों में भी इस दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन सकती है। और इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ भी रहेगा। यदि पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा नीचे और आता है तो कुछ जैसलमेर, नागौर के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में या जोधपुर के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बन सकती है। और इसी तरह 23 और 24 जुलाई को भी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि मॉडल अभी बारिश यहाँ पर नहीं दर्शा रहे। तो ये इस तरह से कुछ मौसम आने वाले दिनों के दौरान रहने वाला है। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पर हैं तो इसको भी फॉलो कर लेना।